हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के रोशनी बुक का चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी, क्योंकि रोशनी बुक से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबक 3 है, चैप्टर 3, और यह अफसाना वात्रक के किनारे। यह अफसाना है, वात्रक के किनारे क्या है? अफसाना है। तो यह जो वात्रक के किनारे अफसाना है, यह किस जवान की कहानी है? तो यह गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है? गुजराती कहानी है। और किस जवान की कहानी है? तो गुजराती जवान की कहानी है। और यह वात्रक के किनारे अफसाना के मुसन्निफ कौन है? तो पन्नालाल पटेल है। कौन है? पन्नालाल पटेल है। और यह वात्रक के किनारे अफसाना का उर्दू तर्जमा किसने किया, यानी उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया? तो मजरुल हक अलवी ने किया। किसने किया? मजरुल हक अलवी ने किया। तो एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन ऐसे पूछी जाएगी, वात्रक के किनारे क्या है? तो यह अफसाना है। वात्रक के किनारे कैसी कहानी है? तो गुजराती कहानी है। वात्रक के किनारे अफसाना किस जवान की कहानी है? तो गुजराती जवान की कहानी है। और वात्रक के किनारे अफसाना के मुसन्निफ कौन है? तो पन्नालाल पटेल। और इसका उर्दू तर्जमा किसने किया है? तो मजरुल हक अलवी ने किया है। और इस अफसाना का मरकज़ी किरदार नवल है। इस अफसाना का मरकज़ी किरदार नवल है। जो इस अफसाना में मेन रोल प्ले कर रही है वो कौन है? नवल है। तो अब वात्रक समझते हैं। वात्रक क्या है? आप लोग सोचेंगे वात्रक के किनारे क्या है? तो देखिए, ये जो वात्रक है यह नदी का नाम है। किसका नाम है? नदी का नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, वात्रक क्या है? वात्रक किस ये का नाम है? तो वात्रक नदी का नाम है। और किनारे, यह जो वात्रक है यह नदी गुजरात में है। और यह वात्रक नदी के किनारे एक छोटा सा गाँव रहती है। और उस गांव में गरीब और कमज़ोर लोग अपना गुजर बसर करते हैं। और उसी गांव में नवल रहती है। और वो जो गांव रहता है वात्रक नदी के किनारे, उस गांव पर ठाकुरों का शासन रहता है। मतलब वो गांव को ठाकुर लोग दबदबा कर रखे हुआ रहता है। सब लोग उसी का कहना मानता है, जो वो कहता है वही मानता है। ठाकुर लोग वो गरीब लोगों पर एकदम अत्याचार करते हैं। ठाकुरों के डर से उस गांव के लोग बाहर भी नहीं निकल सकता है। तो उसी गांव में नवल रहती है। और नवल जो रहती है वो अपने मासी के यहाँ रहती है, यानी खाला के यहाँ रहती है। और उसके खाला को 4 बेटे रहता है। और 4 बेटे बहू में कोई उसके साथ नहीं रहता है। और नवल जो रहती है उसके माँ बाप दोनों मरे हुए रहते हैं। और नवल अपने मासी के यहाँ रहती है। और उसके जो मासा रहते हैं खालू, वो जानवरों को पालते हैं, गाय भैंस को पालते हैं। और उसमें नवल भी हाथ बटा देती है, मतलब गाय का गोबर फेंक देती है, गाय को खाने के लिए दे देती है। और नवल यही सब कर कर अपने मासी का रहती है। उसके बाद क्या होता है, नवल के मासी और मासा नवल की शादी कर देती है। नवल की शादी कर देती है। और उसके बाद शादी के बाद नवल के शौहर जो रहता है वो घर जमाई बनकर अपने ससुराल में ही रहने लगता है। जब नवल के शौहर को ये बात पता चलती है जो यहाँ ठाकुर लोग यहाँ के लोगों को दबदबा कर रखता है, यहाँ के लोगों पर अत्याचार करता है, तो उसका शौहर ये बात सुनकर उसको डर हो जाता है, उसके शौहर को। और फिर एक दिन क्या होता है, नवल के शौहर को उसके ससुर के साथ झंझट हो जाता है। जब झंझट हो जाता है तो उसके ससुर नवल के शौहर पर हाथ उठा देता है। और नवल के शौहर इस शर्म के मारे वो घर छोड़कर भाग जाता है, नवल के शौहर। और नवल उसको ढूंढती है और मतलब बहुत ही इंतज़ार करती है, फिर भी उसका शौहर नहीं मिलता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके मासा मासी नवल को बोलती है जो शादी कर लो, ये कर लो बोलती है। उसके बाद नवल की दूसरी शादी उसके मासा मासी कर देती है। और दूसरा शादी जो करती है नवल के मासा मासी, वो लड़का 7 भाई रहता है। कितने भाई रहता है? 7 भाई। वो 7 भाई में सबसे छोटा रहता है। और वो नवल के शौहर को वो कोई भाई से लगाव नहीं रहता है, हमेशा झंझट ही होता रहता है। और नवल का दूसरा शादी हो जाता है। उसके बाद
नवल के वो भी शौहर घर जमाई बनकर अपने ससुराल में ही रहने लगता है। और नवल का जो वो शौहर रहता है उसको पहले से ठाकुर में से जो एक मुखिया रहता है उससे दुश्मनी रहता है। क्या चीज़ की दुश्मनी रहती है? क्योंकि मतलब नवल का जो शौहर रहता है उसके बहनोई के कोई आदमी को वो ठाकुर मार देता है, ठाकुर का कोई मुखिया मार देता है। उसी का दुश्मनी नवल के शौहर को पहले से ही रहता है। एक दिन क्या होता है, नवल बाज़ार जाती है कुछ सामानें लाने, वहाँ मेला लगा हुआ रहता है, उसमें जाती है कुछ सामानें लाने, और वो जो ठाकुर का मुखिया रहता है वो नवल के साथ बदतमीजी करता है, कुछ कुछ बोलता है। यह बात नवल आकर वो अपने मौसा को बता देती है। तो उसका मौसा ये बात सुनकर बहुत ही रोने लगता है। और उस दिन एकदम बारिश, शाम का समय रहता है, बारिश होती रहती है, उसमें वो बूढ़ा रोता है। बूढ़े का रोना जैसे बुझाता है एकदम क्या हो गया घर में, वैसे ही बुझा रहा था। और नवल कुछ नहीं बोली। जब ये बात नवल के शौहर को पता चली तो नवल का शौहर एकदम गुस्सा से कांप रहा था, सोच रहा था किस टाइम हम उसको जाकर मार दे। क्या हुआ, एक दिन की बात है, नवल का शौहर गया मुखिया के घर में जाकर उसके बेटे का कत्ल कर दिया, उसके बेटे को मार डाला। अब छोटे लोग इतना बड़ी काम की तो ये बहुत ही हैरत की बात है। वो जाकर मुखिया के बेटे को मार दिया। यह बात पूरा गांव में फैल गया। पुलिस आकर नवल के शौहर को खोजने लगा। और नवल का शौहर जो था यह खुशखबरी आकर अपने ससुर को सुनाने आया। जब वो ये बात वो अपने ससुर को बता रहा था नवल के शौहर, तो नवल आई, वो अपने शौहर का मुंह दबा दी और वो बोली भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ठाकुर लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपको मार डालेगा, आप जंगल की तरफ चले जाइए। तो उसका शौहर क्या किया, जंगल की तरफ जाने लगा। कि जंगल की तरफ वो जब जा रहा था तो उसका एक पाँव टूट गया और वो जंगल की तरफ चला गया। उसके बाद कभी कभी जंगल में से ही नवल से मिलने के लिए आया करता था, लेकिन कोई बात नहीं हो पाती थी और वो जंगल में रहने लगा। उसके बाद वो साधु का भेष बदल कर उसका दोनों शौहर और वो जो वात्रक नदी है उसके किनारे में बोरे चट्टी का घर बनाकर, और जैसे बंजारा लोग जो रहता है उसका घर बनाकर वो नदी के किनारे रहता था। तो ये बात जब नवल को पता चली तो वो अपने शौहर को बहुत ही बोले यहाँ से आप चले जाइए, नहीं तो ठाकुर लोग आपको मार डालेगा, ये सब बोलने लगी नवल अपने शौहर को। उसके बाद एक दिन की बात क्या है, नवल का शौहर साधु का भेष बदलकर और नवल से उसके घर मिलने आया। मतलब साधु का भेष बदल कर मिलने आया और बोला, जब वो दरवाज़ा पर आया तो बोला सीताराम सीताराम ऐसे करते घर में आया। तो नवल को यह आवाज़ सुनाई दी, जूते का और लाठी का आवाज़ सुनाई दी। उसका पहला शौहर जो था वो जूते पहने हुआ था और दूसरा शौहर जिसका जो पैर टूटा हुआ था वो लाठी लिए हुआ था। और जब वो आया तो उसके मासी बोली आइए महाराज बैठिए। तो एक खाट था आंगन में रखा हुआ, उस पर उसका दोनों शौहर बैठ गया और उसके नवल के मासा मासी से बातें करने लगा नवल के ही बारे में। उसके बाद नवल के मासी क्या की, उसको चावल दे दी और बोली जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं टसक रहा था, वहीं पर बैठे ही था। तो फिर नवल के मासा मासी खाने के लिए चली गई और नवल वहीं पर थी। उसके बाद क्या वो साधु अपना जो भेष बदले हुआ था साधु का, वो मोच दाढ़ी को हटाया। तो नवल को वो साधु बोला आप मुझे पहचाने? तो नवल बोली हाँ मैंने आपको पहचाना। तो नवल बोली ये आपका एक पाँव क्या हुआ? तो वो बताया मैं जंगल में भाग रहा था, उसी टाइम मेरा एक पाँव टूट गया था। और वो सोच रही थी एक था मोटा तो वो पतला, एक था पतला तो वो मोटा कैसे हो गया और एक निंगरा कैसे हो गया, वो ये बात सोच रही थी। उसके बाद नवल को डर हो गई कि कहीं ठाकुर लोग आकर इसको पकड़ ना ले, और वो अपने शौहर से बोली आप यहाँ से चला जाइए, न तो पुलिस वाले आपको ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि पुलिसों की नज़र हमेशा मेरे ही घर पर रहती है, आप यहाँ से चले जाइए। तो नवल के शौहर जब जा रहा था जंगल की तरफ तो रास्ते में ही पुलिस की नज़र उन दोनों पर, नवल के शौहर पर पड़ गई और वो पुलिस वालों ने क्या किया, नवल के शौहर को गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल ले गया। और नवल एकदम रोती ही रह गई और ना उससे जी भर के बातें भी कर पाई। तो ये अफसाना यहीं पर ख़त्म हुई। अब इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं।
तो देखिए यह है चैप्टर वात्रक के किनारे, इसका क्वेश्चन आंसर देखिए। तो देखिए मुख्तसर सवालात यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है अफसाना निगार पन्ना लाल पटेल का ताल्लुक किस सूबे से है? तो किस सूबे से है? गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से है। ये तो सबक है, यहाँ गुजरात से है। दूसरा क्वेश्चन है अफसाना की सिन्फ से अपनी वाकिफ़त का इजहार कीजिए। मतलब अफसाना क्या है यह बताना है आपको। तो इसका वीडियो मैं जब दरक्षा बुक पढ़ा रही थी तो मैं बना दी थी, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में होगी। तो हम बता देते हैं। मुख्तसर नसरी कहानी को अफसाना कहते हैं जिसे एक ही बैठक में पढ़ लिया जाए, कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पढ़ लिया जाए। इसके किरदार बहुत कम होते हैं और यह अफसाना अपने वक्त का आईनादार होता है। तीसरा क्वेश्चन है जेरे नसाब अफसाना मौज़ूआती एतबार से किस नौइयत की का है? तो जेरे नसाब अफसाना मौज़ूआती एतबार से समाजी नौइयत का है। इस अफसाना में एक किरदार है नवल जिसका शौहर ठाकुरों के डर से जंगलों जंगले भागता फिरता है और कभी कभी अपने पत्नी से मिलने के लिए आया करता है। और उसने एक बार क्या होता है, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लेता और गिरफ्तार कर लेता है। यही सब कहानी जो हम बोले लिख देना है। उसके बाद तफसीली सवालात। पहला क्वेश्चन है अफसाना वात्रक के किनारे का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। तो देखिए अफसाना वात्रक के किनारे पन्ना लाल पटेल की लिखी हुई एक गुजराती अफसाना है और यह अफसाना का उर्दू तर्जमा मजरुल हक अलवी ने किया है। इस अफसाना का मरकजी किरदार नवल है और नवल अपने मासी के यहाँ रहती है और नवल की जब शादी कर देती है तो उसका शौहर घर जमाई बनकर रहने लगता है और उसके ससुर से एक बार झगड़ा होता है, वो घर छोड़कर भाग जाता है और उसके बाद उसकी दूसरी शादी। यही सब कहानी को आपको बहुत ही लंबा चौड़ा करके लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है अफसाना अपनी समाजी हयात के साथ किस हद तक वाबस्ता है? मुख्तसर जवाब दीजिए। तो देखिए अफसाना जो है, जो हम कहानी बताए हैं इस अफसाना में, वही कहानी को आपको लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन है मुआशरती और अखलाकी कदरों के साथ अदब के रिश्ते की वजाहत कीजिए। तो मुआशरती और अखलाकी कदरों के साथ अदब से एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। कोई होता है लिखने का अदब तो कोई होता है बोलने का अदब। तो अदब से ही कोई भी चीज़ को लिखते हैं और बातें करते हैं। तो यही सब के बारे में आपको लिख देना है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।